रायबरेली की सांसद से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र ने पूछे सवाल। रायबरेली के निकाय चुनाव में जोरदार जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले वायरल हुआ पोस्टर। बैनर के माध्यम से पंचवटी के सरताज के पुत्र पीयूष प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी से पूछे 16 सवाल। क्या पीयूष प्रताप सिंह के द्वारा उठाए गए दमदार मुद्दों से बिगड़ जाएगा कांग्रेस का सियासी समीकरण? क्या आगामी लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के हाथ से फिसल जाएगी सांसद पद की कुर्सी? रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और इतिहास के पन्नों में दर्ज चुनावी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं की निष्क्रियता से रायबरेली का ये किला अब धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। भले ही निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर ने जीत का दमदार परचम लहराकर रायबरेली जिले में कांग्रेस के अस्तित्व का दमदार परिचय दिया हो, लेकिन कांग्रेस के भड़कौआ नेताओं की रायबरेली को नजरअंदाज करने की कला ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। रायबरेली की जनता को नजरअंदाज करने की कला में माहिर कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है। कई बार लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट पर ताल ठोकने वाली सोनिया गांधी को आंख मूंद कर रायबरेली की जनता ने विजयी भव होने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन चुनाव के द्वंद्व को जीतने के बाद कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी ने रायबरेली को ऐसे बुला दिया जैसे रायबरेली जिले में आगमन का रास्ता ही वो भूल गई हो। अब तो चुनाव के गुजरने के बाद जनता को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी को 5 वर्ष के बाद ही अब देखा जाएगा। 5 वर्ष के बाद ही कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी के दर्शन होंगे और 5 वर्ष बाद कांग्रेस की आला कमान फिर से सहानुभूति बटोरने आएंगी और रायबरेली की सांसद महोदया के पद पर ताल ठोकेंगी। रायबरेली की सांसद महोदया की इस कला का प्रचार बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र पीयूष प्रताप सिंह के द्वारा एक बैनर के माध्यम से किया गया। दरअसल निकाय चुनाव में जीत का दमदार परचम लहराने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, तभी शहर के बीचों बीच एक बैनर लगाया गया। इस बैनर के माध्यम से पंचवटी के सरताज और बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र पीयूष प्रताप सिंह ने रायबरेली की सांसद महोदया से 1-2 नहीं बल्कि 16 सवाल पूछ लिए। पीयूष प्रताप सिंह की इस चाल ने रायबरेली की सांसद महोदया को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही पीयूष प्रताप सिंह के सवालों का कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि रायबरेली जिले में मौजूद कांग्रेस के कुनबे में शामिल बड़कौआ नेताओं को भी इस बात का भली भांति एहसास है कि रायबरेली की सांसद महोदया चुनाव के वक्त आकर तो बड़े बड़े अल्टीमेटम जारी कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जिले की सांसद महोदया रायबरेली की जनता को बुलाकर सिर्फ कुर्सी को सजाने और संवारने का कार्य करती हैं। फिलहाल बीजेपी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र पीयूष प्रताप सिंह की इस चाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। साथ ही बीजेपी नेता पीयूष प्रताप सिंह की इस कवायद ने यह भी बता दिया है कि यदि बीजेपी कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी की इन खामियों को रायबरेली की जनता के सामने पेश करने में कामयाब हो गई तो आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी के लिए बद से बदतर हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता रायबरेली जिले की सांसद की कुर्सी पर विराजमान होकर रायबरेली की जनता को दरकिनार करने वाली सांसद सोनिया गांधी की हकीकत का प्रचार कर पाएगी, या कांग्रेस की सांसद महोदया अपनी किसी नई चाल के जरिए एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के द्वंद्व को जीतने में कामयाब हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।